पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर एक और तहरीक आती है जिसे कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, आइए हम अब डिस्कस करते हैं। पहला इसमें था नॉन कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट से हम कोई कोऑपरेट नहीं करेंगे। किस सिलसिले में कोऑपरेट नहीं करेंगे? टू क्विट गवर्नमेंट सर्विसेज, जो भी मुसलमान या अंग्रेज़ की सर्विसेज कर रहे थे, गवर्नमेंट सर्विसेज, उनसे उन्होंने क्विट करना शुरू कर दिया, रेजिग्नेशन देना शुरू कर दिए। सेकंड ये है कि मुस्लिम नॉट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, मुसलमान जो हैं वो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव था कि बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड, यहाँ पे जो ब्रिटिश गुड्स या सर्विसेज आती थी उनको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। फोर्थ, बाइकआउट ऑफ कोर्ट्स ऑफ लॉ, हम लॉ को नहीं देखेंगे, कोर्ट्स को नहीं देखेंगे, उसमें नहीं जाएंगे अपने केसेस लेके। एक अहम ऑब्जेक्टिव था ये कि नॉट टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेजेस, अपने बच्चों को हम स्कूल और कॉलेजेस में नहीं भेजेंगे। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा था। और साथ ही साथ इसका आखिरी पॉइंट ये था टू रिनाउंस द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश, यानी किसी को सर का खिताब मिला है, किसी को किसी चीज़ का खिताब मिला है ब्रिटिश की तरफ से, वो खिताब जो हैं वापस दे दिए जाएंगे, उनको उस नाम से नहीं पुकारा जाएगा। ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव कि हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस तरह तहरीक चलाएंगे, नॉन कोऑपरेशन करेंगे, उनसे कोऑपरेट नहीं करेंगे। इसका भी कुछ ना कुछ हद तक अफेक्ट हुआ अंग्रेज़ों को। ये सारी तहरीकें थी जो मिलकर पाकिस्तान का कहीं ना कहीं हिस्सा बनी। आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कि इसी में हिजरत मूवमेंट क्या है और उसने किस तरह तहरीक पाकिस्तान को मज़ीद हवा दी। थैंक यू।